सर, जैसा कि राजभवन लखनऊ में प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए और विभिन्न प्रकार की नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग्स में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय अपना स्थान बना पाएँ, इसके संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने भी अपनी सहभागिता की। उनसे आधारित संवाद के आधार पर इस कार्यशाला को आप किस तरह देखते हैं? मैं प्रोफेसर मुकेश पांडे, वाइस चांसलर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम इस कार्यशाला को आयोजन करने हेतु मैं प्रदेश की महामहिम कुलाधिपति महोदया को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को ले जाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया। मैं राजभवन से अनुमति के उपरांत एक प्री शेड्यूल्ड मीटिंग के कारण इस कार्यशाला में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। उस कार्यशाला हेतु मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से डायरेक्टर IQAC प्रोफेसर सुनील काबिया एवं प्रोफेसर अनुपम व्यास, जो कि IQAC के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। उनसे जो फीडबैक प्राप्त हुआ वो निश्चित ही ये एक बहुत आई ओपनर वर्कशॉप रही है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों को हम कैसे इंटरनेशनल लेवल की जो रैंकिंग्स हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 47 वर्ष पुराना एक विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों में इसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। 365 से अधिक इससे संबद्ध कॉलेजेस हैं और हम यदि विश्वविद्यालय परिसर की बात करें तो यहाँ 120 से अधिक कोर्सेस में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर 9 फैकल्टी है एवं 12 इंस्टीट्यूशन हैं, जिसके अंतर्गत की 38 डिपार्टमेंट संचालित किए जाते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को NAC B++ एक्रेडिटेशन में ग्रेड प्राप्त है। NIRF रैंकिंग भी प्राप्त है। विश्वविद्यालय के फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को ISO का सर्टिफिकेशन प्राप्त है एवं भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी क्रियान्वित किया जा चुका है, जिससे कि छात्र छात्राओं को एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव लर्निंग के लिए विभिन्न सिलेबस एवं कोर्सेज के माध्यम से उनको टीचिंग लर्निंग प्रदान की जा रही है। सर, एक और जहां देखा जा रहा है कि जो राज्य विश्वविद्यालय हैं ये NAC, NIRF, NBA, NABL इन सभी विभिन्न प्रकार की एक्रेडिशंस में प्रयासरत हैं और संघर्षरत हैं एक्चुअली। तो एक और जब हम QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रहे हैं, जो कि आज की कार्यशाला का मुख्य मुद्दा रहा, तो इस QS वर्ल्ड रैंकिंग को आप राज्य विश्वविद्यालयों के कॉन्टेक्स्ट में कितना तर्कसंगत समझते हैं? इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि राजभवन में जब जब महामहिम कुलाधिपति महोदया द्वारा विभिन्न बैठकें की जाती हैं, विभिन्न चर्चाएं, विभिन्न संवाद किए जाते हैं, तो महामहिम कुलाधिपति महोदया का सोचना ये है कि भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से अपनी छवि बनाई जाना है। तो आने वाले समय में 21वीं शताब्दियों की जो चुनौतियां हैं उसके अनुरूप हमें यहाँ पर विश्वविद्यालयों में इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जैसा कि जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है वो लगभग 5 उसके क्राइटेरियाज हैं, जिन क्राइटेरियाज के बीच में ये कार्य करती है। इसमें एकेडमिक रेपुटेशन है विश्वविद्यालय की, एम्प्लॉयर के बीच विश्वविद्यालय की क्या रेपुटेशन है, फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशो क्या है, जिससे कि पठन पाठन का कार्य अच्छे रूप से किया जा सके। साथ ही साइटेशन, अगर रिसर्च की हम बात करते हैं तो साइटेशन पर फैकल्टी कितना है, वो भी साइटेशन पीयर रिव्यूड या जो इंटरनेशनल रेपुटेड जर्नल्स हैं उसमें साइटेशन कितना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने आपके विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, साथ ही आप कितनी इंटरनेशनल फैकल्टीज़ से आपका जुड़ाव है, कितनी यहाँ की फैकल्टीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है, कितनी आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ को आप अपने यहाँ इनवाइट करते हैं।
तो यदि हम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पे जाते हैं तो इसमें अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम देखें तो उसमें से यूएसए की कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि एमआईटी यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में है। कुछ यूके की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से हमको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी जब हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो कि मात्र 12 वर्ष पुराना एक विश्वविद्यालय है, जो आज के कार्यशाला का एक तरीके से देखें तो होस्ट रहा, जिसने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के मतलब हैंड होल्डर की भूमिका निभाई। उनकी पूरी टीम ने आके सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की। आपको सर सूचना के अनुसार राज्यपाल महोदया के साथ एक अवसर मिला था जब आपने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का फिज़िकली जाके वहाँ पर विज़िट की है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का क्या योगदान हो सकता है इस पूरी यात्रा के दौरान, आज से लेके क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्थान सुरक्षित करने तक? मैं सर्वप्रथम तो महामहिम कुलाधिपति महोदया को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, उनका आभारी हूँ कि महामहिम कुलाधिपति द्वारा जैसे कि मुझको जानकारी प्रदान की गई है कि प्रदेश के जो 10 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है उसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को भी ये अवसर प्रदान किया गया है कि हम इस प्रकार की जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं उसके लिए तैयारी करें। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके जो प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ गया था उसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति को भी उन्होंने शामिल किया। वहाँ चंडीगढ़ में विभिन्न विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया गया, वहाँ पर फैकल्टी से इंटरेक्शन किया गया, वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनसे हमने इंटरेक्शन किया, स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखे। जहाँ तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो विजिट हुआ उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो एग्जिस्टेंस है वो करीब लगभग 12 वर्ष पुराना है। वहाँ पर उन्होंने जो फोकस किया है रिसर्च ड्रिवन फैकल्टी एक उनका ऐसा कंपोनेंट है जिसके कारण कि वहाँ पर उनके जो क्रॉस एनरिचमेंट हुआ है फैकल्टी का, और जो अन्य कैंपसेस हैं भारत के बाहर उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका कोलैबोरेशन है, उनका एमओयू है, तो उनका जो इम्पैक्ट फैक्टर है, जो साइटेशंस है, काफ़ी बड़ा है। दूसरा, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन का एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, जैसे कि कल्पना चावला स्पेस रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर सिमुलेशन लैब है, उनके पास सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ है, बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी भी है, और फैकल्टीज़ को वो एम्पावर करते हैं, एक फ्रीडम भी देते हैं कि आप रिसर्च के डोमेन में बहुत अच्छा कार्य करिए। जो वहाँ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या पीजी के हैं, यूजी के हैं, उनको भारत सरकार या अन्य फंडिंग एजेंसियों के द्वारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनको इन्वॉल्व रखते हैं, जिससे कि छात्रों को एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। साथ ही जो उनके एलमनी हैं, एलमनी के साथ उनका कनेक्ट अच्छा है, और इस प्रकार जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा यदि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की हैंड होल्डिंग की जाती है, एक मेंटरिंग की जाती है, एक काउंसलिंग की जाती है, तो निश्चित ही महामहिम कुलाधिपति महोदया के जो उन्होंने एक सपना देखा है, जो उनका एक विज़न है, उसके अनुरूप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी अपने कैंपस में, यहाँ के विभिन्न एफिलिएटेड कॉलेजों में रिसर्च का, डेवलपमेंट का, इनोवेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रयास करेगा। हम यहाँ की फैकल्टी एवं छात्र छात्राओं को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस प्रकार के क्राइटेरियाज में हम उनको तैयार करेंगे, और इसमें जो भी आवश्यकता होगी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से उनको पूर्ण करने की पूरा प्रयास करेगा। सर, डेटा कंपाइलेशन एक बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है हर राज्य विश्वविद्यालय के साथ, तो आपने व्यक्तिगत रूप से एक कुलपति होने के नाते इस चुनौती से आप किस प्रकार से सामना करेंगे? जैसे कि हम नेशनल रैंकिंग की बात करें, नैक है, एनबीए है, या अदर जो रैंकिंग्स हैं, हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करेंगे जैसे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, उसके जो क्राइटेरियाज हैं और जो भारत की जो रैंकिंग उसकी क्राइटेरियाज हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ क्राइटेरियाज को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में ज़्यादा फोकस वेटेज दिया जाता है और कुछ क्राइटेरियाज को कम दिया जाता है। नैक एनबीए में ऑलमोस्ट क्राइटेरियाज कवर हैं। तो जैसा कि हमारे सामने एक सबसे बड़ी जो चुनौती है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एक बहुत डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट जो एडमिशन
लेते हैं वो भी एक ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, शहरी क्षेत्रों से भी आते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन और जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। तो अब जो डेटा कंपाइलेशन की जहाँ तक बात है, क्राइटेरिया वाइज जो हमको जितने की इंडिकेटर्स हैं, क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है, क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है, उसमें विभिन्न जो डेटा के कंपाइलेशन है, तो विश्वविद्यालय विभिन्न सिस्टम मैकेनिज्म के माध्यम से इसको तैयार करने की, इसको इंटीग्रेट करने की, इसको मैनेज करने की, और कैसे हम उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं, कैसे हम विभिन्न क्राइटेरिया से मैपिंग कर सकते हैं, ये चुनौती तो है। पर हम यदि इसमें तैयारी करें और फैकल्टी का एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट रखें तो हम कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर, भारत की भौगोलिक परिस्थिति को आप क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में क्या सहायक मानते हैं? देखिए, हमको कभी ना कभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना ही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल एक कॉम्पिटिशन है। आपने ये देखा होगा कि भारत के बहुत सारे छात्र विदेशों की जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का भी ये है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट जा रहे हैं, तो हम भारत में ही क्यों ना ऐसी विश्वविद्यालयों को तैयार रखें कि उनकी ग्रेडिंग, उनकी क्वालिटी एजुकेशन, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को भारत में ही रहते हुए तैयारी की जा सके। तो हम डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ एकेडमिक टाई अप्स करेंगे, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, और जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, वो निश्चित ही इसमें बहुत बड़े एक गेम चेंजर का साबित होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे सभी प्रश्नों का बड़े विस्तृत रूप से उत्तर दिया, और शुभकामनाओं सहित कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे मानकों पर खरी उतरकर रैंकिंग में एक अच्छा स्थान बना पाए। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।